फ्रेंड्स, एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूटेरिया बुक 5000+ MCQ का प्रैक्टिस सेट नंबर 77 और 78 देखेंगे और इससे पहले हम लोग 76 सेट का वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो पीछे का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 77 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है पादप के हरे भाग में, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीज में किसके बिना अंकुरित हो सकता है। तो बीज जो है पर्याप्त प्रकाश के बिना भी अंकुरित हो सकता है। उसके अंकुरन के बारे में पूछा जाए तो उपयुक्त आर्द्रता होना चाहिए और उपयुक्त तापमान होना चाहिए। ठीक है, और वो ऑक्सीजन की उपलब्धता होना चाहिए। ठीक है, उसको अंकुरित होने के लिए ये सभी होना जरूरी है, बस पर्याप्त प्रकाश की जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एबोनाइट के संदर्भ में जो है यह एक यौगिक है जिसका 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर है, ATCH हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है। तो ACTH हार्मोन जो होता है यह फ्यूज ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है यह 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पक्षियों के उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहा जाता है, ब्रेलिंग। ठीक है, इसका आंसर ब्रेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे अध्ययन से है। तो टॉक्सिकोलॉजी से संबंध जो है यह विषों का अध्ययन होता है, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टरबाइन व डायनमो बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनमो के द्वारा जो होता है मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है। तो चॉकलेट में जो है निकेल की मात्रा अधिक होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है। तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई आकृति को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, नक्षत्र मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता क्या होती है। तो आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो होती है यह 0 होती है, इसके अनंत होती है। इसका आंसर अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका जो है रेवन जो है रूपांतरिक स्टार्च है, यह सही नहीं है, बल्कि ऑक्सीटोसिन ये संश्लेषित मधुरक है। ठीक है, अस्पार्टेम जो है यह संश्लेषित रबर है और नियोप्रीन जो है विशिष्ट रबर है। इसका 1, 2 और 3 सही है, बाकी रेवन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति की चोट लगने का कारण क्या है। तो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्तियों में जो चोट लगता है यह प्रतिक्रिया के द्वारा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर है, निम्नलिखित कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कोशिका के संबंध में जो है सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया, जो यह गलत है क्योंकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में क्या होता है। तो सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में होता है लाल फास्फोरस। इसका आंसर लाल फास्फोरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व गैस उदाहरण है। तो उत्कृष्ट तत्व का उदाहरण इसमें हो जाएगा हीलियम, जो है एक उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज बनाया जाता है। तो कागज जो बनाया जाता है पौधे के सेलुलर से कागज बनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं तथा उसके संघटक का सही मिलन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डच मेटल होता है तांबा और जस्ता होता है डच मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आया था। तो विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी जो आया था यह 1929 में आया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति को वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है
प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय और उपभोग में है प्रत्यक्ष संबंध है, इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के विभिन्न स्थलारूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो जो आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण जो है पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण हुआ, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, देश में किन 3 वर्षों की अवधि में योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? तो योजना अवकाश 3 वर्षों के लिए गया था, 1967 से 69 होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन 67 होगा, ठीक है, 67 से 69 हो जाएगा, ठीक है ना, 1967 से, नहीं सॉरी सही है, 1966 से 69, ठीक है, 3 वर्ष हो गया, 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैव उर्वरक कौन सा है? तो जैव उर्वरक जो है इसमें एजोस्पिरिलम है, ठीक है, एजोस्पिरिलम जो है एक जैव उर्वरक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बांदीपुर कर्नाटक सही है, उसके बाद सरिस्का राजस्थान सही है, अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु ये भी सही है, और पेरियार अभ्यारण्य जो है यह केरल में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हो जाएगा गोविंद सागर झील, इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है नागपुर को, इसका आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, झूम कृषि किससे संबंधित है? तो झूम कृषि जो है यह स्थानांतरित कृषि से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, बालतोरो हिमनद स्थित है? तो बालतोरो हिमनद जो है यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अकाल तख्त का निर्माण जो किया गया था यह गुरु हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण कराया गया, इसका आंसर गुरु हरगोविंद हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया? तो महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का जो निर्माण हुआ था यह हुआ था गुप्त काल के समय, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर देखिएगा, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो है यह मीमांसा दर्शन से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर यह मिलता है जहांगीर का उत्खनन मिलता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो खलीफा को अधिकार मानने से इनकार कर दिया था, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया गया। 36 नंबर क्वेश्चन है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ? तो अलवार संतों का जो आविर्भाव हुआ था वह हुआ था आपको तमिलनाडु में, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यह जो है भारत भाग विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था, इसका आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया? तो 1942 में भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान जातीय सरकार का गठन मामलुक में हुआ था, तामलुक में हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, तामलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लीडर समाचार पत्र का संस्थापक थे? तो लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, इसका आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया है तो उच्चतम न्यायालय किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को पास मांग सकती है? तो यह हो जाएगा आपको उत्प्रेषण को अपने पास मंगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकसभा के संदर्भ में देखिए,
लोकसभा अधिकतम सदस्य संख्या 555 हो सकती है, यह गलत है। इसका अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी सभी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए केवल लोकसभा को है, ये सही है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इसका 1, 2 और 3 सभी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो श्रमिक को प्रबंधन में भागीदारी दिया गया था अनुच्छेद 43 के ए में, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखिएगा, संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं, तो संविधान के विधि, परीक्षण और संरक्षण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि जो है यह संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को दिया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो अकबर के गुजरात विजय के संदर्भ में है, इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, यह गलत है। बाकी सब, अकबर 1572 में गुजरात पर अधिकार किया था, सही है। कांबे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, और तीसरा ऑप्शन है, इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र कर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, तो इसका आंसर ए, बी और सी सही है, बाकी डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो अशोक मेहता समिति के सिफारिश में जो होगा किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बाकी पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति है, और चौथा ऑप्शन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, इसका आंसर सी गलत है। 48 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार मिला है भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, इसका आंसर सी हो जाएगा। और इस सेट का 49 नंबर क्वेश्चन है, करगम तथा कवलतम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो करगम तथा कवलतम जो है यह जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट में अंतिम क्वेश्चन है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? तो पोचमपाद परियोजना है यह गोदावरी नदी पर है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 78 देखते हैं, ठीक है, सेट नंबर 78 देखते हैं। तो 78 सेट का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त देती है? तो प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त देती है एंथ्रासाइट कोयला, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है विटामिन सी रोगों के लड़ने में सहायक होता है, ये गलत है। बाकी जो है विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। दूसरा ऑप्शन है विटामिन B1 घाव को भरने में सहायक होता है, और डी ऑप्शन है विटामिन डी हमारी अस्थियों के लिए उपयोगी है, इसका ऑप्शन सी गलत है। बाकी ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर है, प्रिज्म में प्रकाश विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजन प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है, या परिकिरण के कारण होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? तो उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है परितालिका, इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, डायलाइसिस की विधि में निम्नलिखित में से किसके अक्रिया हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? तो इसमें प्रयोग लिया जाता है वृक्क में जो है कोई तरह का अक्रिया हो जाने पर इसका डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है
यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो पिक्नोमीटर नामक जो यंत्र है किया जाता है घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए अल्युमिनियम लवण हो जाएगा इसका, पोटास एलम, इसका आंसर डी हो जाएगा, पोटास एलम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो अरक्तता जो है फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो एकमात्र पक्षी जो है गुंजन पक्षी है जो पीछे की ओर मुड़ता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का पिता जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है मेंडल को, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अयस्कों का मिलान सही नहीं है? तो देखिए कॉल्वेराइट सोना ये सही है, दूसरा है नेलेकाइट तांबा ये भी सही है, और मिलेराइट ये है यूरेनियम लिखा हुआ, तो मिलेराइट यूरेनियम गलत है, और स्मेल्टाइट जो है यह कोबाल्ट का अयस्क है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो डैश होता है? तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दहन कैसी प्रक्रिया है? तो दहन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसका आंसर बी हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? तो इसमें जो है एक आभासी बल का उदाहरण है, क्या हो जाएगा अपकेंद्री बल, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, बौद्ध धर्म ने समाज को दो वर्गों अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे, तो ये वर्ग थे स्त्री और शूद्र के लिए यह विशेषकर दो वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़े थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव राजवंश के द्वारा किया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया? तो सुविख्यात कोहिनूर हीरा जो है यह गोलकुंडा से प्राप्त किया गया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका समकालीन मुगल बादशाह में मिलान गलत है? तो देखिए राणा संगा जो है अकबर के समय ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाबर और देखिए खातोली के युद्ध हुआ था ना, इब्राहिम लोदी और राणा संगा के युद्ध हुआ था 1518 में, तो अकबर इसका मिलान गलत है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान गोरी के समय मिलान सही है, और जुझार सिंह जो है शाहजहां के समय समकालीन था, और जसवंत सिंह औरंगजेब के समय उसका समकालीन था, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, अकबर द्वारा किए गए सुधारों में कौन सा सुमेलित है? तो मजहर की घोषणा ये सही है 1579 में, जजिया कर 1564 में समाप्त किए थे, ये भी सही है। तीर्थ यात्रा की समाप्ति यह गलत है, क्योंकि यह 1563 में किए थे। और चौथा है इबादत खाना की स्थापना, तो इबादत खाना की स्थापना भी गलत है, इसका आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वह प्रसिद्ध जैन विद्वान था हरिविजय सूरी, जिसका बहुत सम्मान करते थे अकबर के द्वारा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम होगा पहले सूरत, उसके बाद मद्रास, उसके बाद बम्बई, उसके बाद कोलकाता, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली पर वह शासक कौन था? तो दिल्ली पर उस समय शासन कर रहा था मोहम्मद शाह कर रहा था, जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी थी? तो गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी सत्य और अहिंसा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा।
26 नंबर क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब किया गया? तो भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी देश की आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षित कैसी होती है? तो घटिया वस्तु के सापेक्ष में मांग की आय सापेक्षता होती है, यह होती है ऋणात्मक होती है। इसका आंसर भी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया कर है? तो राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया कर है, यह हो जाएगा मनोरंजन कर। इसका आंसर यह हो जाएगा। जबकि संपत्ति कर, निगम कर और आयकर यह सब केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से संबंधित निहारिका नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सौर परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर है, बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। इसका आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो भारत की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है महासागरीय धाराएं का। इसका आंसर डी बी हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो खुला नाला कहा जाता है यमुना नदी को कहा जाता है खुला नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखिएगा, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। इसका आंसर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से जो है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई। इसका आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कोई राज उन अधिकारियों द्वारा जाना चाहता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लॉस्की का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता को प्राप्त करने के लिए निर्धारित करने वाला निकाय जो है सक्षम निकाय, यह संसद हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 167 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद के सुझाव जो दिया गया यह दिया गया सरकारिया आयोग के द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा। और सेट का 45 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। इसका आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है,
प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के अधिकतम प्रमुख साधन हो जाएगा तालाब, इसका आंसर सही हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 79 और 80 देखेंगे। तो आप लोगों को ये चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।